नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 4 जून से लेकर 10 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं, पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट की एनर्जी को मैं देख रही हूँ 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दुविधा में थे, क्या करें, मतलब मेंटल कंफ्लिक्ट, मतलब इनडिसाइसिव एनर्जी था। कभी आप किसी को इतना याद कर रहे थे कि उनके बिना आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। दूसरे ही पल आपको ये लग रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, सही हूँ। तो आपके दिमाग में जो चल रहा था, कभी खुद को बहुत धनी महसूस हो रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, रिश्ता हो ना हो। कभी आप खुद को इतना परेशान पा रहे थे कि जिनसे प्यार करते हो उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे। तो कुछ हद तक आप इंडिसाइसिव एनर्जी में थे। कुछ निर्णय आपको लेना था जो कि आप खुद नहीं ले पाए, इसी वजह से परेशान थे। आपने अपनी माइंड को कंट्रोल किया और सिचुएशन को समझने की कोशिश की, लेकिन आप पूरी तरीके से उस सिचुएशन को समझ भी नहीं पाए और कोई निर्णय भी नहीं ले पाए। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप इतना ज़्यादा दुखी हो कि आपको ये लग रहा है कि मुझे और इस रिश्ते के लिए इंतज़ार करना ही नहीं है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। हालांकि आपके मन में नए स्टेबल शुरुआत की सोच तो है, लेकिन वो अपने लिए है कि मैं अपने लाइफ में नया कुछ करूँगा, अपने लाइफ में नया शुरुआत करूँगा, मैं स्टेबिलिटी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, लेकिन मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है क्योंकि इस रिश्ते से मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। तो अभी आप इतनी परेशान हो कि आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में रह के मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर मैं कहीं दूर चला जाऊं उनकी नज़रों से, ताकि मुझे इस उनका ना याद आए, ना मुझे इतनी परेशान होना पड़े। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन पे क्या आपके लाइफ में वापस आ रहा है इन दिनों 4 से लेके 10 जून तक।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टावर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के पर्सन आने के लिए जो मैं कह देख रही हूँ, द हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के पर्सन आने का चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो भी इंट्यूटिवली रिश्ते की पास्ट की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहते हैं, जितना आना चाहते हैं उससे ज़्यादा रिश्ते की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। एक बार अगर सोच भी लेगा कि मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, दूसरे ही पल उनको ये लग रहा है नहीं, मुझे पहले उस बात को सही तरीके से समझने की जरूरत है कि अगर मैं फिर से जाता हूँ या जाती हूँ तो रिश्ते की सिचुएशन क्या होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और कभी खुद को रोकने के बारे में भी सोच रहा है। तो आने का चांसेस तो उतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है अभी ना आए, बाद में आए, लेकिन उतावलेपन और आ जाएंगे ऐसा नहीं है। देख लेते हैं जो लोग नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में, देख लेते हैं जो लोग नए लोगों के बारे में सोच रहा है। टेम्परेंस, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड डेथ का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि नए लोग आने के चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ नया जरूर होने जा रहा है। आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वो खत्म होने जा रहा है। पास्ट में जो दुख भरा जो एनर्जी था, परेशानी थी, वो खत्म होने जा रहा है और लाइफ जो है बैलेंस होने जा रहा है। नया पर्सन आए या ना आए, आप अपनी सोच में बैलेंस जरूर ला रहे हो और आप इमोशन को कंट्रोल भी कर लोगे और चीजें जो पहले बिखरा हुआ था, सोच था, परेशानी था, उससे आप बाहर आओगे और एक नए सोच आपके जीवन में आएगा और लाइफ को नए तरीके से देखने की कोशिश आप करोगे। एक नया चैप्टर ओपन होगा आपकी लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके, चाहे कोई नया पर्सन आए या ना आए, लेकिन नया पर्सन आने का उतना चांसेस नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बदलोगे जरूर, ये तो दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है गेट मोर इंफॉर्मेशन। कुछ भी आप करो, कोई भी निर्णय लो, इसके लिए सबसे पहले आपके पास उस विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप उस चीज को अच्छी तरीके से नहीं जानोगे, उस विषय को नहीं जानोगे, तब तक कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कम जानते हुए और बहुत ही जल्दी कोई निर्णय ले लेना, ये बाद में गलती ही माना जाता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उस विषय के बारे में बहुत सारा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।